आज हम पढ़ेंगे गाइनोसियम। फूलों में गाइनोसियम मतलब यहाँ पे गाइनोसियम मतलब फीमेल। तो यहाँ पे आप अलग अलग नाम देख सकते हैं बेटा। अलग अलग नाम देख सकते हैं गाइनोसियम के। गाइनोसियम मतलब फीमेल। क्या बोलना उसे? पिस्टिल। उसमें और एक नाम है, कौन सा? और एक नाम है, कौन सा? ये तीनों नाम जुड़े हैं गाइनोसियम से। ये तीनों नाम किससे जुड़े हैं? कौन कौन से एक बार देख लो। पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियोसैक। ये तीनों नाम देख लेना एक बार। जरा मैं आपको तीनों के बारे में जानकारी दूं। सुनो मेरी बात। तीनों के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? पिस्टिल। बेटा पिस्टिल ये होता है। पिस्टिल का मतलब ये होता है ऐसे। ये पूरा पिस्टिल है। कौन है ये पूरा? इसको आप दूसरी भाषा में कार्पेल बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? पिस्टिल का सेकंड नाम क्या है? कार्पेल। ये तुमने स्ट्रक्चर इसके पहले पढ़ा था गाइनोसियम का, ये पूरा गाइनोसियम है। इसका नाम है स्टिग्मा। क्या नाम है? ये कौन है पता है? स्टाइल। और ये ओहरी। तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओहरी। स्टिग्मा, स्टाइल, तीनों मिलके क्या बना? कार्पेल, ऑल्सो कॉल्ड एज पिस्टिल। समझा सर? ओहरी की बात करते हैं। ओहरी की बात करते हैं। ओहरी के अंदर एक बैग होती है बेटा। ओहरी के अंदर एक बैग होती है। उस बैग का नाम ये है मेगास्पोरेंजियम। क्या नाम है? सिंपली क्या बोलना? तो ओहरी के अंदर एक बैग है जिसका नाम है ओव्यूल। समझा? ओव्यूल के अंदर और एक बैग है। ओव्यूल के अंदर और एक बैग है सर। और उस बैग का नाम होता है सर एम्ब्रियो सैक। ये तीनों नाम मैंने आपको पढ़ा दिए। पूरे डायग्राम का नाम क्या है? मतलब कितने पार्ट? कौन कौन से? पूरा ओवरी है। ओवरी के अंदर कौन? ओविल ऑल्सो कॉल्ड एज। ये वर्ड याद रखना रे। मेगा। मेगा मतलब फीमेल। मेगा मतलब, और माइक्रो मतलब मेल। माइक्रो मतलब, माइक्रो मतलब मेल। मेगा मतलब, हाँ, वैसे मेगा लड़की का ही नाम होता है ना। मेघा नाम होता है, मेघा। मेगा। ठीक है। क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया आपको, एग्जाम में अगर पूछा गया माइक्रोस्पोरेंजियम, तो कंफ्यूज मत होना। यहाँ वर्ड क्या है? माइक्रो, जो जुड़ा है मेल से। और मेगा वर्ड जुड़ा है फीमेल से। तो डोंट बी कंफ्यूज, यहाँ कंफ्यूजन होता है। ओके सर। और ये ग्रीन कलर में कौन है? एम्ब्रियो सैक। जो किसके अंदर है? ओव्यूल्स। ये डायग्राम बनाओ वहां पे। ये डायग्राम बनाओ वहां पे, जहां से ये टॉपिक शुरू हुआ वहां पे। बैच लेट छूटी क्या तुम्हारी? अभी 10 बजे। 10:05। पिस्टिल को ही कार्पेल कहते हैं।
हो गया बेटा? जल्दी ड्रॉ करो। हो गया? हाँ। हाँ। सर ये समझ में आया, पूरा कार्पेल है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। मेन ओवरी है, ओवरी के भीतर ओव्यूल है, ओव्यूल के भीतर एम्ब्रियो सैक है। कौन है? और एम्ब्रियो सैक के अंदर होता है एग्स, फीमेल एग्स। कौन होता है? फीमेल एग। एम्ब्रियो सैक के अंदर होता है फीमेल एग। क्या मैं इसको ओहम बोल सकता हूँ? हाँ या ना? एग्स का सेकंड नाम क्या है? ओहम। ये होता है। क्या हुआ इसमें? तो आदित्य बहुत बातें करते हो आजकल। आदित्य, बोलू नको आता तू, समझला? ये तुमको यहाँ फ्लावर दिख रहा है। फ्लावर में ये तुमको एक चीज दिख रही है। इसमें इसमें जो बीच वाली चीज है, ये वाला, ये ये वाली चीज, ये ये है कार्पेल। मतलब जहां मैंने ब्लैक कलर ड्रॉ किया ना बेटा, ये है कार्पेल। समझ रहे बातों को? तो इस फूलों में ये वाला जो एरिया है, इतना एरिया, ये वाला स्पेसिफिकली ये कार्पेल है, जिसकी हाइट ज्यादा होती है। तो सर आजू बाजू में कौन है? ये पहला, ये दूसरा, हाँ, ये ब्राउनिश कलर या चॉकलेटी कलर में कौन है? ये बेटा मेल है। वो कौन है? वो मेल, एंड्रोसियम। मतलब उसको हम क्या बोलते थे? स्टेमन। क्या बोले थे? स्टेमन। ओके। चलो शुरू करते हैं टॉपिक को। एनसीईआरटी का पहला पेज ओपन करो। ये डायग्राम है वहां पे? है कि नहीं है? है। सबसे पहली चीज, गाइनोसियम का मतलब क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट? गाइनोसियम का मतलब है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है सर, समझ में आया? उसके बाद में ये आईएमपी है बेटा, ये आईएमपी है। गाइनोसियम जो होता है, गाइनोसियम मतलब फीमेल। फीमेल में हो सकता है वन कार्पेल, पिस्टिल माने कार्पेल, वन कार्पेल या मोर देन वन कार्पेल। मोर देन वन कार्पेल हो सकता है। मेरी बात सुनना बेटा, मेरी बात सुन इधर। एक फ्लावर है ये फ्लावर है। इस फ्लावर में, इस फ्लावर में मैंने कितना कार्पल ड्रॉ किया? एक। ये फ्लावर है व्हाइट कलर का, इसमें कितना कार्पल? एक। एक कार्पल अगर हो तो इस फूलों का नाम क्या है? इस ये फ्लावर का डिस्क्रिप्शन क्या है? इट्स अ फ्लावर, इज इट्स अ मोनोकार्पेलरी फ्लावर। क्या नाम है? क्या नाम है? मोनोकार्पेलरी फ्लावर की कितना कितना कार्पल है? एक। वही अगर पूरा गुच्छा हो तो? ये फ्लावर है व्हाइट कलर का, इसमें तुम देख पा रहे हो मल्टीपल कार्पेल है या मोर देन वन कार्पेल है, तो क्या नाम होगा? इज दैट क्लियर? अगर फूलों में एक कार्पेल है तो मोनोकार्पेलरी, मल्टीपल कार्पेल है तो, या उसका और एक नाम है पॉलीकार्पेलरी। मल्टी कार्पेलरी या पॉली, पॉली माने पता है ना तुमको? हाँ। हाँ सर, समझ में आया, समझ में आया। उसके बाद ये वाली लाइन आईएमपी है, ये वाली लाइन आईएमपी है। सर कौन सी? सुनो बेटा, ये दो शब्द टिक करो। पढ़ा है तुमने मॉर्फोलॉजी में सिनकार्पस और एपोकार्पस? सुना है तुमने? सिनकार्पस और एपोकार्पस। ये मैं बात कर रहा हूँ मल्टी कार्पेलरी के बारे में। मल्टी कार्पेलरी मतलब जिस फूलों में बहुत सारे कार्पल है वो। मल्टी कार्पेलरी में दो चीजें। सर कौन कौन सी? सुन बेटा, कौन कौन सी चीजें? एक तो वो जो भी कार्पेल है वो फ्यूज है, मतलब एक में से जुड़े हैं।
वो कार्पल एक में से जुड़े हुए हैं। अगर वो कार्पल एक में से जुड़े हुए हैं, बाइंड है, तो नाम क्या है? सिन कार्पस। वो कार्पल एक में से जुड़े हैं, सिन कार्पस। लेकिन अगर वो कार्पल एक में से दूर है, वो कार्पल एक में से दूर है, कांटेक्ट में नहीं है एक में के, फ्री है, वो ये देखना, ये फ्री है, इससे जुड़ा नहीं है वो, इसको हम क्या बोलेंगे? एपोकार्पस। क्लियर हुआ? हाँ या ना? ठीक है सर, समझ में आया। तो मुझे बताओ, ये मल्टी कार्पल के दो प्रकार, फ्यूज एंड फ्री। फ्यूज हुआ तो सिन माने फ्यूज, दिख रहा है सर, ऐसे बाइंड है, जैसे उंगलियां जुड़ी हुई हैं, सिन कार्पस। अभी एपोकार्पस फ्री है। ठीक है, ओके। किताब में देख के बताओ, ये डायग्राम काहे की है? बी मल्ट सिन कार्पस एपोकार्पस काहे की है कि क्या है? सिन कार्पस की है, क्योंकि यहाँ पे कार्पल क्या है? फ्यूज है। दिख रहा है ना, ये सिन कार्पस, मतलब यहाँ पे कार्पल क्या है? फ्यूज है। ये सी डायग्राम काहे की है? लिखा होगा ना वहां पे एग्जाम में अपना, एनसीईआरटी में, एपोकार्पस, मतलब ये कैसे है? फ्री है, अकेले अकेले बेटा, देख सकते हैं, ये कार्पल अकेला है, ये अकेला है, सब वहां पे फ्यूज नहीं है, अकेले अकेले हैं, है ना? ओके सर, बात समझ में आ गई। यहाँ पे सर ये काफी फ्यूज है सर, दिख रहा है। ओके, चलो सर, ये टॉपिक आईएमपी था, सिनकार्पस एपोकार्पस। नेक्स्ट टॉपिक ओपन करो। डिस्क्रिप्शन क्या क्या लिखा देख ले बेटा। पिस्टिल मतलब कार्पेल। हाँ, पिस्टिल में तीन पार्ट होते हैं, मैंने बोला था इसके पहले भी, पिस्टिल में तीन पार्ट होते हैं। पिस्टिल में तीन पार्ट, पहला पार्ट स्टिग्मा, लिखा है वहां पे। दूसरा पार्ट स्टाइल। तीसरा पार्ट ओवरी। क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ओवरी से। कहाँ से आएगा? ओवरी से। ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ओवरी आईएमपी है, तो भी देख लेते हैं बेटा। पहला पार्ट बोला उन्होंने स्टिग्मा। स्टिग्मा के बारे में क्या डिस्क्रिप्शन है, जितना लिखा है उतना ही याद रखना। स्टिग्मा एक जगह है, जब प्लेटफॉर्म की तरह जगह है, जहां पे लैंडिंग करेगा कौन? पोलन ग्रेन्स। बेटा यहाँ पे कौन लैंडिंग करेगा? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, समझ रहे हैं? तो ये प्लेटफॉर्म हुआ, वहां पे पोलन ग्रेन्स आएगा, और ये स्टिग्मा चिपका चिपका रहता है। कैसे रहता? चिपका सा रहता है। क्यों स्टिग्मा चिपका सा क्यों है? समझ रहे? तुमने अगर तुम्हारे हेयर को बहुत कोकोनट ऑयल लगाया, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा, पूरी एक बोतल लगा दी, देखना क्या होगा? जितनी डस्ट पार्टिकल है ना, सब चिपक जाएंगी इधर। ओके, इसलिए वो स्टिकी होता है सर। दूसरा स्टाइल। बताओ इन तीनों में इलोंगेट पार्ट कौन है? तीनों में इलोंगेट पार्ट कौन है? हाँ, इलोंगेट पार्ट है, स्लेंडर है, पतला सा है, और स्टिग्मा के एग्जैक्टली नीचे है, स्टिग्मा के। बताओ स्टाइल किसके बीच में है? तो कैसे? बिलो स्टिग्मा, बिलो स्टिग्मा अबाउ ओवरी, बिलो स्टिग्मा अबाउ। हाँ सर, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत सिंपल था वो। आईएमपी क्वेश्चन ये ओवरी का। ओवरी जो होती है, ये बेसल पार्ट है, नीचे वाला पार्ट है बल्ज है, फूला हुआ है। बल्ज माने फूला हुआ पार्ट है ओवरी। ठीक है बेटा? उसके बाद में ये आईएमपी है। ये जो ओवरी होती है, इस ओवरी के अंदर वाले एरिया का नाम क्या है? ओवरी के जो अंदर वाला एरिया, वो डायग्राम ड्रॉ करना। ओवरी के अंदर वाले एरिया का नाम लोक्यूल है। लोक्यूल। ओवरी के अंदर वाले एरिया का नाम क्या है? लोक्यूल। उसे कहते हैं ओवेरियन कैविटी। क्या नाम है? ओवरी के अंदर का एरिया का नाम क्या है? लोक्यूल, ओवेरियन कैविटी। ठीक है बेटा?
और दूसरी बात, ये जो लोक्यूल तुमको दिख रहा है, यहीं पे कहीं ना कहीं, यहीं पे कहीं ना कहीं तुम्हारा प्लासेंटा होगा। कौन होगा? प्लासेंटा। पीले कलर में मैंने प्लासेंटा ड्रॉ किया बेटा, पीले कलर में मैंने प्लासेंटा ड्रॉ किया है। तो रिपीट करो। पूरे इसमें बल्जिंग पार्ट कौन सा है? बेसल बल्जिंग पार्ट, ओवरी, खुला हुआ पार्ट है। उस कैविटी का नाम क्या है? अंदर के एरिया का नाम? लोक्यूल। उसमें कौन है बेटा? प्लासेंटा। और प्लासेंटा इसलिए चाहिए, प्लासेंटा इसलिए चाहिए ताकि इस प्लासेंटा के ऊपर वो ओव्यूल्स रहे। ओव्यूल पता है ना, मैंने अभी बोला था ना, ओव्यूल्स। ओवरी के अंदर कौन रहता है? वो ओव्यूल्स। तो इसके ऊपर आपको मिलेगा ओव्यूल। ये हरे कलर का कौन है बेटा? ओव्यूल्स। कौन है ग्रीन कलर में? ओव्यूल्स। तो सिंपल सी बात है, हरे कलर में कौन? पहले इधर ध्यान दो, बाद में लिखो। तुम न्यूज रिपोर्टर हो क्या? तुम न्यूज रिपोर्टर हो क्या, कि ऐसे मैं बोलते जा रहा हूँ, लिखते जा रहे, बोलते जा रहे, लिखते जा रहे? ये रिपोर्टर लोग ऐसे करते हैं ना? नहीं करते? वॉइस रिकॉर्ड करते हैं, वीडियो नहीं का। ठीक है। वो पहले जमाने में होता था ऐसा। वो बोलते थे, ये लिखते थे, पॉइंट लिखते थे। हाँ, आज भी होता है ऐसे। अभी 11th स्टैंडर्ड को, मतलब जो न्यू स्टूडेंट है, उनकी यही हैबिट है। वो पता है क्या करते हैं? मतलब वो बोले हमें स्कूल में पढ़ाया गया है ये, उनको एक हैबिट सी हो गई है। पता है क्या करते हैं वो? जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, लिख रहा हूँ, वो बच्चे मेरा सुनते भी है, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, लिख भी रहे हैं। हाँ सर, दोनों काम कर रहे हैं वो। इधर लिख भी रहे हैं और तो सुन भी रहे हैं। कैसे स्कूल में पढ़ाया जाता है? हाँ, इसे कौन सा वर्क बोलते हैं? इसे कोई मेथड बोलते हैं ना, मुझे नहीं पता। तुमको आदत है ऐसी? तुम स्कूल में ऐसे करते थे क्या कि टीचर पढ़ा रहे हो, तुम लिख रहे हैं, तो ध्यान कैसे देते थे फिर? मतलब वो क्या बोल रहे हैं उस तरफ ध्यान भी देते थे और लिखते भी थे? शक्तिमान हो फिर तुम। ओके। सर समझ में आया ये क्या चीज है? लिख ले बेटा अभी इसको। ये डायग्राम ड्रॉ कर ले ओवरी का। ओवरी में प्लासेंटा होना जरूरी है, क्योंकि उसके ऊपर ओव्यूल्स आया हुआ है। ओवरी, इसके ऊपर ये प्लासेंटा जरूरी है। और उसके ऊपर ये ओव्यूल। तो ओव्यूल्स को ओवरी से जोड़ने के लिए प्लासेंटा चाहिए। ओव्यूल्स को ओवरी पे जोड़ने के लिए प्लासेंटा चाहिए। ये व्हाइट कलर में ओवरी है। आपको समझ में आया ये क्या था? हाँ या ना बोलो। समझ में आया ये क्या था? ओवरी के अंदर के एरिया का नाम क्या है? लोक्यूल। हो गया सबका लिखना? वो ड्रॉ किया आपने, मतलब सेम केस है वो। बताइए बेटा, ग्रीन कलर में कौन है? ओव्यूल्स। ये ओव्यूल्स किससे जुड़ रहा है? ओव्यूल्स इनडायरेक्ट किससे जुड़ रहा है? ओवरी से। किसके जरिए? हाँ। जैसे छोटा बच्चा जो माँ के पेट में, यूट्रस में है, वो मदर से जुड़ता है, डायरेक्ट जुड़ता है क्या? नहीं, बीच में क्या रहता है? प्लासेंटा। क्या रहता है? प्लासेंटा। लोक्यूल से एक बात बताऊंगा,
यहाँ पे देखना बेटा, ये ओहरी है, ओहरी है, इसमें एक ही चेम्बर है सर, तो इसे बोलते हैं यूनिलोक्यूलर। बताओ पूरे ओहरी में कितना चेम्बर, तो नाम क्या हुआ, यूनिलोक्यूलर। ये ओहरी है, इसमें दो चेम्बर आ गए सर, ओहरी में दो सेक्शन आ गए, नाम क्या है, बायलोक्यूलर। समझ रहे हैं? ये ओहरी है, इसमें बेटा कितने चेम्बर, मल्टीपल चेम्बर, इसे कहते हैं मल्टीलोक्यूलर। या दिमाग मत लगाओ, क्या बोलना, मल्टीलोक्यूलर। फर्क है लोक्यूलर में, इसमें एक ही चेम्बर था सर यूनिलोक्यूलर, इसमें बहुत सारे चेम्बर है सर मल्टीलोक्यूलर। ऐसे ओवरी में अलग अलग चेम्बर्स होते हैं, ओवरी में ऐसे अलग अलग चेम्बर्स होते हैं। हाँ सर, इतनी बात समझ में आ गई। तो बेटा एक काम कर, यहां से यहां तक इस पैराग्राफ को तू आईएमपी कर ले, और आईएमपी करते जाओ, एंड में रिवीजन में काम आता है वो। मतलब जो चीज काम नहीं है वो पढ़ने में नहीं आती, जो काम की है वही पढ़ने में आ जाती है। क्योंकि एनसीईआरटी की रिवीजन करना कोई मामूली बात नहीं है। इनके एक दिन मतलब जब एग्जाम होती है ना, उसके एक दिन पहले उसमें यही काम आएगा। और मैं आपको कुछ माइंड मैप भी प्रोवाइड करूंगा, माइंड मैप, एकदम शॉर्ट नोट्स होगी वो, एनसीईआरटी का एक्सट्रैक्ट, लेकिन वो बाद में प्रोवाइड करूंगा थोड़ा। पहले आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लो, ये तो वही पढ़ते रहेंगे। इस फ्लावर को देखो एक बार, इस फ्लावर में गाइनोसियम देखो कहाँ पे है, मतलब कार्पेल कहाँ पे है, बीच में कार्पेल है। अब मेरी बात सुनो, सबसे एंड में कौन दिख रहा तुमको, ये बेसल पार्ट बल्ज हुआ हुआ, ये फूला हुआ पोर्शन कौन है बेटा, कौन है ये, उसके अंदर, उसके अंदर ये लगे हुए हैं, ये कौन है, और ये पिंक कलर का कौन है, लोक्यूल। पिंक कलर में कौन है, हाँ, ये ब्लैक कलर का बॉर्डर कौन है, ओवरी, उसके अंदर पिंक कलर कौन है, लोक्यूल, और उसके अंदर कौन लगा हुआ है, ओव्यूल्स। हाँ सर, बात समझ में आ गई। एक बार यही डायग्राम यहाँ पे देख लो एक बार, सबसे ऊपर का पार्ट कौन, स्टिग्मा, उसके बाद स्टाइल, और ये पूरा का पूरा कौन है, ओवरी, पूरा का पूरा कौन है ये ब्लैक कलर में ओवरी है सर, ब्लैक कलर में ओवरी है। और बेटा ये ब्लैक कलर में पूरा ओवरी है, उसके अंदर ये जो यू शेप वाला एरिया है, यू शेप, ये कौन है, ओव्यूल्स। समझा, ऐसे होता है ये, नहीं समझा तो एक बार देख ले, ये पूरा का पूरा ओवरी है, और इस ओवरी के भीतर आपको दिख रहा है यू शेप में कुछ तो भी, ये यू शेप का कौन है बेटा, ओव्यूल्स। बाकी कुछ मत देख। और ये रियल डायग्राम है, ये देख ले, इस रियल डायग्राम में, इस रियल डायग्राम में ये जो वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये ओवरी का है, काय का पोर्शन है ये, और इस ओवरी के बीच में, ओवरी के बीच में यहाँ पे कौन है बेटा, ओवरी के अंदर कौन होता है, कितनी बार बोलूं मैं अभी, ओव्यूल्स। तुम बोलते हो मॉर्निंग में बैच रखो, है ना, और नाश्ता करके आते नहीं हो। कितने बच्चे यहाँ पे जो नाश्ता करके आए, तुमने आधा नाश्ता किया है क्या, पूरा किया होगा ना तो ऐसे करो ना हाथ। कितने बच्चे, कितने बच्चों ने टिफिन साथ में लाया, अरे ऐसे करो, दिखता है हाजी हाथ, एक ही है, तुमने लाया टिफिन साथ में। कितने बच्चों ने बिस्किट साथ में लाए, पार्ले जी के, नहीं मोना को लाए, कुछ नहीं लाया। कितने बच्चे खाली पेट आ गए,
तुम अगर चक्कर आके गिरे ना तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूँ। मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ मैं। समझ रहे हैं? हाँ हाँ। ये कैमरा गवाह है अभी। चलो देखो इधर। नेक्स्ट। सर आपने बोला ये ओवर ही है। बेटा ध्यान दे इधर। ये आईएमपी है। येलो कलर का जितना भी लाइन है वो आईएमपी है। सर ये ओवर ही है। ओवरी में प्लासेंटा होता है सर। पी फॉर प्लासेंटा। इसके ऊपर सर लगा है ओव्यूल्स। तो क्वेश्चन क्या है वो सुन। इस ओव्यूल का सेकंड नाम क्या है? मेगास्पोरेंजिया। बेटा याद रख इसका नाम। नाम क्या है? मेगा स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया प्लूरल है। स्पोरेंजियम सिंगुलर है। स्पोरेंजियम सिंगुलर, स्पोरेंजिया प्लूरल। ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला नंबर। नंबर की बात कर रहे बेटा। उन्होंने बोला ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स होता है, वो ओव्यूल जो होता है, अगर वो एक है, कितना है? इसके एग्जाम्पल दिए उन्होंने। कौन कौन से पौधों में ओव्यूल्स एक रहता है? पैडी फील्ड मतलब राइस। पैडी मतलब राइस। तो इन पौधों में कितना ओव्यूल्स है बेटा? वन। और उसके अलावा ऐसे कुछ पौधे जिनमें ओव्यूल्स बहुत ज्यादा होते हैं। कौन कौन से पौधों में ओव्यूल्स बहुत ज्यादा है? पपया, वाटरमेलन और ऑर्चिड। ऑर्चिड फ्लावरिंग प्लांट होता है। अभी के अभी एग्जाम्पल लर्न करो। किन पौधों में ओव्यूल्स एक है और किन में ओव्यूल्स बहुत ज्यादा है? बोलो। किन में एक ओव्यूल है? ओके। आईएमपी करो इसको। तुम्हें और एक काम करो। तुम हर चैप्टर का, जैसे एनिमल किंगडम है, मॉर्फोलॉजी है, हर चैप्टर के एग्जाम्पल निकल बाहर निकालो, एग्जाम्पल्स उसके अलग से एक नोट्स बनाओ अलग से। वो तुमको काम आएगा। नीट को जो एग्जाम रहती है ना, उसके जो पहला दिन होता है, हाँ, उसके जो प्रीवियस डे रहता है, वहां पे तुमको रीडिंग में काम आएगा वो। क्योंकि एग्जाम्पल तुमको रिवीजन करके जाना पड़ेगा। तो भूल जाएंगे तुम। जैसे 5 तारीख को तुम्हारी एग्जाम है ना, तो 4 तारीख को तुमको सिर्फ एग्जाम्पल पढ़ के जाना पड़ेगा। बाकी इतनी बड़ी एनसीईआरटी हम पढ़ नहीं सकते। इसलिए इसकी शॉर्ट नोट्स बनाओ। हर चैप्टर में जितने एग्जाम्पल है उसके नोट्स बनाओ। हाँ सर ये समझ में आया। अब मैं किसकी बात करूं? ओव्यूल्स की। किसकी बात करूं? ओव्यूल्स। ये मोस्ट आईएमपी टॉपिक है। ये डायग्राम एनसीईआरटी की डायग्राम होगी, देख लो। अब इतनी बड़ी डायग्राम एक साथ नहीं पढ़ना हमें, मैं कुछ बातें पढ़ूंगा वो सिर्फ वहां पे ध्यान देना तुम। ये डायग्राम एक साथ नहीं पढ़नी बेटा, इनको हमें टुकड़ों में पढ़ना है। चलो देख लो। सबसे पहले बात करें ओव्यूल्स की। ओव्यूल ये स्मॉल स्ट्रक्चर है। ये प्लासेंटा से जुड़ा रहता है बाय द स्टॉक कॉल्ड एज फ्यूनिकल। सबसे पहले फ्यूनिकल को टिक कर। फ्यूनिकल टिक करो। अभी फ्यूनिकल क्या है समझ ले इधर। फ्यूनिकल क्या होता है सर? बेटा समझ ले फ्यूनिकल क्या होता है। ये ओवरी है। सिर्फ मैं फ्यूनिकल पढ़ा रहा हूँ। ये ओवरी है। ये पी फॉर कौन है? प्लासेंटा। पी फॉर कौन है? प्लासेंटा। ये ओव्यूल है। ये कौन है? ओव्यूल्स। ये प्लासेंटा, ये ओव्यूल है। इनके बीच में एक स्टॉक होता है, एक डंडी होती है, ये वाली। इसे फ्यूनिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फ्यूनिकल। तो वी कॉल इट अ फ्यूनिकल। तो फ्यूनिकल कौन है? एक ऐसा ब्रीच है, ऐसा स्टॉक है जिसने किसको जोड़ा?
प्लासेंटा और ओव्यूल्स को, प्लासेंटा और, हाँ ये डायग्राम बना लो वहां पे। तो फ्यूनिकल एक ब्रिज है जिसने ओव्यूल और प्लासेंटा को जोड़ा है। ये डायग्राम एकदम से समझ में नहीं आएगी, इसलिए इनको हम टुकड़ों में पढ़ेंगे। पहले तुमने फ्यूनिकल क्या है समझ लिया है, ठीक है। दूसरी बात, डायग्राम हो गई बेटा, ड्रॉ करना। दूसरा टिक करो हाइलम, टिक करो हाइलम। ये क्या है सुन ले, ये भी आईएमपी है, ये भी आईएमपी है बेटा। सुनो मेरी बात को। ये पी फॉर प्लासेंटा, पी फॉर प्लासेंटा, और ये ओवरी है, ये प्लासेंटा है। प्लासेंटा के बाद यहां मैं ड्रॉ करूं इस ओव्यूल्स को, ये ओव्यूल है। कौन है ये? ओव्यूल्स। ये प्लासेंटा, ये ओव्यूल है। अब मेरी बात सुनना, इसको ऐसे ड्रॉ किया, दैट इज ओव्यूल्स। बेटा प्लासेंटा से ओव्यूल जुड़ा हुआ है विद द हेल्प ऑफ, इसका नाम क्या था? फ्यूनिकल। क्या नाम था? फ्यूनिकल, इसका नाम फ्यूनिकल था। लेकिन जरा गौर से देखना बेटा तू, ये फ्यूनिकल इसको ओव्यूल्स को जुड़ा है, वो जिस जगह जुड़ा है, जिस जगह पे जुड़ा है, उस पॉइंट को हम हाइलम कहते हैं। जिस एरिया में वो जुड़ा है, देखना यहाँ पे जुड़ा है वो, इस एरिया का नाम हाइलम है। समझा मैंने क्या बोला? तो फ्यूनिकल जिस जगह पे ओवल से जुड़ा है, उस जंक्शन का नाम क्या है? हाइलम। द बॉडी ऑफ ओव्यूल्स फ्यूज विथ फ्यूनिकल इन द रीजन, उस रीजन का नाम हाइलम होता है। आईएमपी कर लो उसे, इसमें वर्ड टू वर्ड आईएमपी है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। और हाइलम के बारे में क्या बोला गया? हाइलम एक जंक्शन है। कौन है हाइलम? किसके बीच का? समझ रहे? जैसे इमेजिन करो, सुनो मेरी बात। सुनो, ये ओव्यूल है। कौन है ये? ओव्यूल्स, ओव्यूल है। इसके नीचे ये हाइलम है। कौन है ये? हाइलम। माउस नीचे गिरेगा अभी ये फ्यूनिकल है। कौन है ये? समझ में आया अभी? बोलो, येलो कलर में कौन? ब्लैक कलर में कौन? ओव्यूल। बीच में कौन है ये? हाइलम। क्लियर हुआ? हाँ सर। चलो, हो गया इधर सर। ये नाम देख लो एक बार। सर अभी हमने हाइलम पढ़ लिया बेटा, फ्यूनिकल पढ़ लिया बेटा, दो नाम हो गए क्लियर। ये डायग्राम मैं पढ़ाऊंगा, आईएमपी डायग्राम है। सिर्फ लेबलिंग कहाँ पे देख लो, हाइलम का लेबलिंग कहाँ पे है, फ्यूनिकल कहाँ पे देख लेना। ये ऐसे जाता है इधर, ये फ्यूनिकल है ना, ये ऐसे रहता है, ऐसे कंटिन्यू रहता है इसे इधर, दैट इज फ्यूनिकल। डायग्राम का टेंशन मत लो, पढ़ाऊंगा मैं आगे चल के इसको। चलो नेक्स्ट, ओव्यूल फिनिश करना है हमें आज। देख ले बेटा नेक्स्ट क्या है। Each ovule has one or two envelope called as, टिक करो, इंटीग्यूमेंट्स। इंटीग्यूमेंट्स, इंटीग्यूमेंट्स का मतलब होता है दीवारें है ये। सर ये क्या था? सुन ले बेटा, इंटीग्यूमेंट्स क्या है, मैं रफली डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। इमेजिन कर ये ओव्यूल है। कौन है ये ओव्यूल है। इसके ऊपर दो तरह की दीवारें होती है, इसके ऊपर दो तरह की दीवारें होती है बेटा, और इस येलो कलर का नाम है इंटीग्यूमेंट्स, और ये दीवारें हैं। ये व्हाइटिश कलर में कौन है? ओव्यूल्स। तो इसको कवर अप किया है दीवारों ने,
इस दीवारों का नाम है इंटीग्यूमेंट्स। इसका नाम है आउटर इंटीग्यूमेंट्स और इसका नाम क्या है, इनर इंटीग्यूमेंट्स। कितने इंटीग्यूमेंट्स है, दो। कितने हैं, इसलिए इसको शॉर्ट में कहा जाता है बायटेगमिक। बायटेगमिक का मतलब होता है दो दीवारें। लिख लो इसे। ये ओव्यूल्स है, इसके ऊपर दो दीवारें हैं, आउटर इंटीग्यूमेंट्स इनर इंटीग्यूमेंट्स, कॉमनली कॉल्ड एज बायटेगमिक। तो हमारा ओव्यूल्स बायटेगमिक है। दो दीवारें बेटा, एक दीवार नहीं है, दो दीवारें हैं। हाँ। हाँ तो अम, बताते हैं। अगर एक दीवार है तो यूनिटेगमिक होता है, दो दीवारें हैं तो बायोटेगमिक। मोस्टली एंजियोस्पर्म बायोटेगमिक होते हैं, मोस्टली एंजियोस्पर्म बायोटेक्निक मतलब कितनी दीवारें, और बहुत कम एंजियोस्पर्म वन दीवार मतलब यूनिटेक्निक, ऐसा। हो गया ये कंसेप्ट। मैंने अभी क्या पढ़ाया आपको, इंटीग्यूमेंट्स पढ़ाया, क्या पढ़ाया। हाँ। ये ओव्यूल्स के बीच वाला एरिया है, जहां पे, जिस एरिया को हम यहाँ पे न्यूसेलस कहते हैं। ओव्यूल्स के सेंटर वाला एरिया है जिसको हम न्यूसेलस कहते हैं। ओव्यूल्स के बीच वाला एरिया है जिसको हम न्यूसेलस कहते हैं, न्यूसेलस याद रखना। इसके ऊपर मैंने बोला दो तरह की दीवारें होती हैं। ये फर्स्ट दीवार होती है, उसके बाद ये सेकंड दीवार होती है। मैंने यहाँ पे दो तरह की दीवारें ड्रॉ की, देख लो खुद होके। कितनी लेयर है बेटा, दो लेयर है। ये आउटर इंटीग्यूमेंट्स, ये उसके भीतर कौन है, न्यूसेलस। और ये पूरा का पूरा ओव्यूल है, पूरा का पूरा कौन है, ओव्यूल्स। इसको मैं कैसे ड्रॉ करूं, ये स्टॉक गया है इधर, ये ऐसा है बेटा, ये ऐसे होता है। मतलब ये तुम जो दिख रहे हो, ये कौन है, फ्यूनिकल, कौन है ये, है ना अटैच ये इससे। जिस जगह पे वो अटैच है, जिस जगह पे वो अटैच है, मैंने क्या बोला था, जिस जगह पे वो अटैच है, इसको हमने क्या नाम दिया था, हाइलम। समझ रहे, जंक्शन है ना ये, हाइलम बॉर्डर है वो। उसके बाद में ये मैंने क्या बोला, ये कौन है, इंटीग्यूमेंट्स। इसमें कोई डाउट है क्या, वो बताओ। क्लियर हुआ। अंदर के एरिया का नाम क्या है, न्यूसेलस। अब मेरी बात सुनना, ये खाली जगह है जहां इंटीग्यूमेंट्स नहीं है, दीवार ही नहीं है, ये दीवार नहीं है इस जगह पे। तो इस जगह का एक नाम होता है माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल, ये वो जगह है जहां पे दीवार नहीं है, वॉल लेस है वो जगह, नाम के इसका माइक्रोपाइल, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल एंड, क्या नाम है इसका। हाँ। और बेटा उसके अपोजिट देखना, इसके अपोजिट, इसका अपोजिट ये वाला एरिया है, इसका अपोजिट ये वाला एरिया है। तो ये जो जगह होती है इसके अपोजिट वाली, इसका नाम होता है चलाजा एंड। कौन सा एंड, चलाजा। दो प्रकार के एंड है, नॉर्थ एंड साउथ जैसा। जहां पे कुछ नहीं है वो कौन है, और इसका अपोजिट कौन है। और ये दोनों नाम यहाँ पे देख लो तुम, कहाँ पे सर, डायग्राम में देख ले बेटा। मैंने ऐसे ही कुछ डायग्राम बनाया था। जहां पे कुछ नहीं है वो कौन है, जहां कुछ नहीं है वो कौन है। हाँ। और उसके अपोज में देख ले, तो उसके अपोज में, उसके अपोज में कौन सा एंड है,
चला जाइंड है। ये समझ में आया? क्लियर हुआ? ओके। यहाँ से इतना हम जगह छोड़ देते हैं। माइक्रोपाइलर एंड, चलाजल एंड, इंटीगुमेंट्स, हाइलम, फ्यूनिकल, समझ में आया सर? इसके अलावा कुछ बचा है क्या? जो लिखा हुआ उसमें बात कर रहा हूं मैं। माइक्रोपाइलर एंड हो चुका है सर। चलाजल एंड हो चुका है सर। अभी पढ़ा है आपने। न्यूसेलस हो चुका है सर। आपने बोला है न्यूसेलस सबसे अंदर होता है। कहाँ पे? यहाँ पे देख ले बेटा, न्यूसेलस कहाँ पे है? ये न्यूसेलस रहा। कहाँ पे है? ये वाली जगह न्यूसेलस है। ये वाली जगह न्यूसेलस है। ओके। मतलब इंटीगुमेंट्स के अंदर कौन है बेटा? इंटीगुमेंट्स, इनर इंटीगुमेंट्स, आउटर, इसके अंदर कौन है? न्यूसेलस। और सबसे भीतर होता है एम्ब्रियो सैक। सबसे अंदर कौन है? उसका डायग्राम बनाऊंगा मैं, देख ले इधर तू। येलो कलर में कौन है? उसके भीतर कौन है? न्यूसेलस। तो न्यूसेलस इज एनक्लोज बाय, न्यूसेलस इज एनक्लोज बाय इंटीगुमेंट्स। ये पता चला सर। और सबसे अंदर यहां पर, सबसे अंदर यहां पर होता है एम्ब्रियो सैक। एग्जैक्टली यहां पे होता है एम्ब्रियो सैक। और इस एम्ब्रियो सैक के अंदर, इस एम्ब्रियो सैक के अंदर होता है ओवम, मतलब एग्स। क्या होता है इधर? एग्स। यहाँ पे होता है बेटा एग्स। ये क्लियर हुआ? एक बार पूरे नाम देख लो, इस डायग्राम को अभी के अभी ड्रॉ करो। ड्रॉ करो इसे अभी के अभी। ये व्हाइट कलर में न्यूसेलस है, वो भी ड्रॉ कर लेते हैं। बिना डायग्राम ड्रॉ किए इसको समझेंगे नहीं आप। ये न्यूसेलस है। ये चलाजल एंड है। मैंने मेरे ख्याल से कल एक होमवर्क दिया था, डायग्राम का ही था। डायग्राम काय की थी वो? हाँ, एंथर की डायग्राम थी ना वो। हाँ। मैं ये डायग्राम और इसलिए बता रहा हूँ आपको कि ये डायग्राम आपको स्टेट बोर्ड में आएगी। आपके फाइनल पेपर जो होगा स्टेट बोर्ड का, उसमें थ्योरी में डायग्राम आती है ये। और ये डायग्राम होती है वहां पे 2 या 3 मार्क्स की। और स्टेट बोर्ड में थोड़ा अलग डायग्राम है ये। और जिनका सीबीएसई बोर्ड है उनके लिए भी ये डायग्राम आईएमपी है एज अ थ्योरी के लिए। हो गया? डायग्राम समझ में आ गई आपको?
कितने एंड है बेटा इसमें? दो। एक है माइक्रोपाइल और एक, तो हाइलम के नजदीक कौन सा एंड है? हाइलम के नजदीक कौन सा एंड है? माइक्रोपाइल एंड है। फ्यूनिकल के नजदीक कौन सा एंड है? फ्यूनिकल के नजदीक कौन सा एंड है? माइक्रोपाइल की चला सा एंड है। याद रखो ऐसे। सर हमें ये नाम समझ में आ गए, माइक्रोपाइल कौन है, न्यूसेलस कौन है, चलाजा कौन है। न्यूसेलस की बात करते हैं, न्यूसेलस। बेटा न्यूसेलस से सुनो तुम, न्यूसेलस उसके अंदर ये एम्ब्रियो सैक है, न्यूसेलस की बात सुनो। मैं न्यूसेलस की बात करूंगा यहाँ पे। न्यूसेलस कौन है सर ये? बेटा न्यूसेलस वो चीज है जहां पे खाना जमा रहता है। न्यूसेलस वो चीज है जहां पे फूड रिजर्व होता है। गोडाउन है वो, अनाज का भंडार। न्यूसेलस कौन है? जहां पे फूड रिजर्व रहेगा। ठीक है। बेटा न्यूसेलस के अंदर कौन है बताओ जरा। ये न्यूसेलस के अंदर कौन है? ये कौन है ये? न्यूसेलस के अंदर एम्ब्रियो सैक है सर। एम्ब्रियो सैक का और एक नाम टिक कर ले, एम्ब्रियो सैक का और एक नाम टिक कर ले, फीमेल गमेटोफाइट। क्या नाम है? एम्ब्रियो सैक का और एक नाम है फीमेल गमेटोफाइट। बस इतना पढ़ ले तू। ये स्टेटमेंट फिलहाल तुमको नहीं समझेगा, इसको मैं कल बताऊंगा। ये स्टेटमेंट को फिलहाल यहीं तक पढ़ ले, फीमेल गमेटोफाइट तक स्टॉप कर लो यहाँ पे। इसके आगे वाला स्टेटमेंट मत पढ़ना। ठीक है। अब मेरी बात सुनो।